आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं आज हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब के फिल्मी सफर को लेकर के। किस प्रकार उनकी शुरुआत FTII से हुई और क्या क्या रहा उनके साथ में। तो ज्ञातव्य यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो थे अब वो FTII में बहुत ज्यादा मेधावी छात्रों में उनकी गिनती होती थी। यानी यूं कहें कि वो टॉप पर थे अपने समय में जब उन्होंने FTII को ज्वाइन किया था। उनके लिए जो एक्टिंग कोर्स था बहुत अच्छा था, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करते थे। उनकी जो ट्रेनिंग थी बहुत शानदार वाली ट्रेनिंग थी, उसको वो एंजॉय करते थे जैसा कि मैंने आपको बताया। और असरानी जो है वो कि उनके ट्यूटर हुआ करते थे, उनके टीचर हुआ करते थे मतलब। और रोशन तनेजा साहब प्रोफेसर थे। और असरानी साहब ने अपने कई स्पीचेस में बताया है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब उनके प्रिय स्टूडेंट रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक वो इंसान है, मतलब सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बोला असरानी साहब ने कि वो 24 घंटे काम करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मैंने 24 घंटे काम करते हुए देखा है। फिल्मों में नहीं, फिल्मों से कई पहले, फिल्मों में तो करते ही करते थे। तो बहुत ज्यादा जुझारू व्यक्ति रहे हैं। लगातार 24 घंटे की बात कर रहे हैं यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब को इस शहर से, पूना से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था रहते रहते। और उनके जो पड़ोसी हुआ करते थे सुशील कुमार शिंदे, जो कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर विलासराव देशमुख, स्वर्गीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। अब उन्होंने कहा कि यार तुम है ना अपने जो, और उस तरह से मत आना कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में तुम हो यहाँ पर FTII में, तो ऐसा नहीं लगे कि तुम, बहुत सारे भाइयों में से एक कोई भाई था जो कि कुंभ मेले में खो गया था और वो मिल गया। उनके कहने का मतलब ये था कि तुम डिफरेंट हो और डिफरेंट ही रहना, बिल्कुल अलग हो, अलग ही रहना। मतलब सबसे अलग मत रहना, लेकिन एक्टिंग में तुम्हारी जो एक्टिंग है वो अलग दिखनी चाहिए। तुम सभी भाई एक जैसे, मतलब होते हैं ना, कुंभ के मेले में सारे एक जैसे होते हैं तभी तो बिछड़ जाते हैं। तो तुम एक इस तरह से रहना कि तुम्हारी जो छाप है वो अलग दिखनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि सभी को मालूम था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का थोड़ा सा डिफरेंट है, मामला अलग है। तो वो, और उनकी शक्ल थोड़ा बहुत उनसे भी मिलती थी, विलासराव देशमुख से भी मिलती है। तो लोग बाग उनके साथ में भी उनका कंपैरिजन करते थे, उनका हेयर स्टाइल, उनका मूड, और कई जो स्टाइल है विलासराव देशमुख जी की, वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से मिला करती थी। अब पूना में जब ये भाई साहब जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब और इंस्टीट्यूट में, तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जिंदगी में कुछ लड़कियां आती हैं। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट किया कि वो बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की भाई पूना में वो पहली एक ऐसी जगह थी जहां मैं अपने आप में कुछ था। यानी वहां मैं अपना कुछ कर सकता था, यानी यहां मैं अपना खुद के डिसीजन ले सकता था। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का इस तरह से कुछ रहा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के लिए जो दो जगह है वो बहुत ज्यादा फेमस, मतलब वो मानते हैं दो तीन जगह को। पटना हुआ, पूना बिहार, और ये महाराष्ट्र। तो ये बताते हैं कि भाई, उदाहरण इन्होंने दिया शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार अपने, कि कृष्ण भगवान की दो माताएं हैं, देवकी माँ और यशोदा माँ। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कहा कि हाँ, मैं बेशक, मेरी परवरिश और जो मेरा जन्म है वो पटना में जरूर हुआ, बिहार पटना में, लेकिन
मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूना में हुई। तो पालने वाली जो मेरी माँ है वो है पूना, और जन्म देने वाली माँ जो है मेरी पटना। तो वो किसी भी तरह से पूना को कम नहीं मानते अपनी जिंदगी में। उनके लिए बहुत बड़ा एक 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 किरदार अदा करती है जगह है जो FTII पूना। एक होता है ना पहली नजर का प्यार, तो पहली नजर का जो प्यार था पूना के लिए, वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को जैसे ही उन्होंने एंटर किया उस सिटी में, वैसे ही उनको पूना से और महाराष्ट्र से प्रेम हो गया। और वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के कृतज्ञ हैं, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं वो, कि भाई अगर ये शहर, पूना शहर उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, अगर वो वहाँ नहीं आते, अगर वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को पूरा नहीं करते, तो न जाने उनकी ज़िंदगी में कैसी होती। सिर्फ वो किताबों में ही पूना के बारे में सुने होते, और वो मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं वो पूना को लेकर के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। पूना ने उन्हें आधार दिया, मुंबई ने उन्हें स्टारडम, और उन्होंने अपना जो कोर्स था FTII का उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से अलग हो गए, ये भी उनके लिए एक अच्छी बात रही। लेकिन यहां पर भी उन्होंने कई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। कहां पर? FTII में, जो कि उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी स्वीकार नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में शायद 2 बहुत बड़ी गलतियां की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पहली गलती कि मैंने डांस क्लास और योगा क्लासेस की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। डांस और योगा में उनका कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा खुद कहते हैं कि उन्हें समझना चाहिए था कि डांस और योगा, नृत्य और योग, ये जो एक्टिंग की जो दुनिया है, अभिनय और मुंबई, ये सब इनके 2 बहुत बड़े स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। लेकिन आपने देखा होगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब, डांस नहीं आता शत्रुघ्न सिन्हा साहब को। और योग तो खैर वो चीज़ है कि योग तो हम करके, वो तो एक अंदर की बात है, योग का कोई सीन नहीं होता, लेकिन योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रेस से उभरने के लिए। तो ये काम ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मानसिक तौर पर स्टार्स बहुत परेशान रहते हैं। तो उस चीज़ से उभरने के लिए योगा की क्लासेस खास तौर पर दी जाती हैं FTII में, या कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट होता है, NSD में भी, और सब जगह पर यहाँ योगा का एक खास प्रभाव होता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि डांस और योगा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी में, उनके आने वाले फ्यूचर में, खास तौर पर जब कि वो अपनी शुरुआत, मतलब अपना करियर उन्होंने जब अभिनय को ही माना, तो उन्हें ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। शत्रुघ्न सिन्हा साहब योग क्लास में चले जाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं जाते थे, और वो शवासन करते थे। शवासन मतलब एक होता है कि लेटना होता है बिल्कुल सीधा, चित्त लेटना होता है, और वो चित्त लेटे लेटे सो जाते थे। और जब उन्हें जगाया जाता था, तो वो उठ करके बोलते थे, भाई मैं तो सांसें ले रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और यही चीज़ वो डांस क्लासेस में भी करते थे। तो एक मिसेज मालविया हुआ करती थी, बड़ी सुंदर सी टीचर थी, जो उनको डांस सिखाती थी सभी को। बहुत खूबसूरत उनकी आंखें, नीली आंखें थी उनकी, और शत्रुघ्न सिन्हा का मन भी उन पर आया कई बार, बताते हैं वो। और उन्होंने कोशिश की कि भाई थोड़ा सा उनका प्रिय बनने की कोशिश की, और शत्रुघ्न सिन्हा ने डांस की तरफ तो ध्यान कम दिया, वो टीचर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और उनका ध्यान डांस में नहीं होता था, लेकिन जितनी बार भी वो क्लास में होते थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट टीचर। द नेम ऑफ द टीचर वॉज मिसेस मालविया। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुछ ऐसा रहा, आपने भी देखा होगा कि वो डांस वगैरह में कमजोर हैं।
तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक अलग ही एक क्राइटेरिया हुआ करता था, उनका एक ऑरा डिफरेंट था एफटीआईआई में। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ना सिर्फ विख्यात थे बल्कि वो सन्नाम भी थे। वो विख्यात भी थे और कुख्यात भी थे, दोनों थे, कुख्यात और विख्यात। यानी वो इस तरह की हरकतें भी किया करते थे। भाई सीधे तो नहीं थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते थे। तो यही शत्रुघ्न सिन्हा साहब की पहचान बनी। फिल्मों में भी कुछ इस तरह से उनकी पहचान बनी और असल जिंदगी में भी उनकी पहचान इस तरह से बनी। यहाँ एफटीआईआई में वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। ये एक्टिंग के अलावा मैं उनका एक तरीका बता रहा हूं कि उनका मिजाज क्या हुआ करता था। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने योगा पर तो काबू पा लिया, यानी योगा तो उन्होंने सीखा और फिर ऐसा जबरदस्त सीखा, लेकिन डांस में वो चूक गए। डांस शत्रुघ्न सिन्हा साहब को नहीं आता था। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने बताया था कि जो चीज उन्होंने, जो गलती एफटीआईआई में की कि उन्होंने योगा को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन तब से लेकर के अब तक 40-50 साल हो गए कि अब वो रेगुलरली योगा करते हैं। इससे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बराबर रहता है, बिल्कुल संतुलन में रहता है। और जो उनको एक मानसिक तनाव जो होता है रहता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं इन लोगों के ऊपर, तो उससे भी ये थोड़ा सा ठीक रहते हैं। और जब आपके दिमाग में कोई तनाव या कुछ इस तरह के नेगेटिव विचार नहीं आते तो आप अच्छे प्रकार से सो सकते हो। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल एक संतुलित तरीके से चल सकता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपनी जिंदगी में बड़े संतुलित रहे हैं इस तरह से। लेकिन एक चीज है जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद मानते हैं कि मैंने कई चीजों को योगा के सहारे कंट्रोल किया अपनी जिंदगी में। जहां मैं गलत था मैंने योगा से अपने आप को करेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी मैं धूम्रपान यानी सिगरेट विगरेट पीने की आदत मैं नहीं छोड़ पाया, जो कि मैं चाहता था कि मैं छोड़ दूं। और जैसा कि मैंने बताया, शत्रुघ्न सिन्हा साहब डांस करने में भी बड़े कमजोर रहे। वो खुद बोलते हैं कि भाई डांस वांस मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने इस बात को माना कि एक फिल्म थी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था एक बार। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण, 1972 में बनी थी और उसमें कमल डांस मास्टर हुआ करते थे। और वो फिल्म थी, वो एक बहुत एक जबरदस्त फिल्म बनने वाली थी, चार्टबस्टर। और उसका एक गाना था, प्यार का समा कम है जहां। और वो गाना जो था वो रेखा और रणधीर कपूर के साथ में था। तो आप देखिए वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने करीब 13 रिटेक दिए। कितने? 13। और उसी तरीके से एक फिल्म थी बुनियाद, जो कि सेम ईयर यानी 1972 में ही आई थी। उसका एक गाना था, पुकारो मुझे फिर पुकारो। आपने गाने सुने होंगे। और ये गाना फरीदा जलाल के साथ में था, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में। वहां पर भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने लगभग 13 ही रिटेक दिए। मतलब 13 रिटेक तो उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण में दिए इस गाने में, प्यार का समा कम है जान। और 13 रिटेक ही उन्होंने इस गाने में दिए, पुकारो फिर मुझे पुकारो। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुआ करता था, तो अब वो उस चीज़ को दुखी होकर के और बड़े पश्चाताप में बताया उन्होंने एक बार कि यार मैं जो काश की मैंने ये डांस की क्लासेस ले ली होती तो मुझे इस तरह से ये बेइज्जती या ह्यूमिलेशन को फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वन टेक में कर लेता था। यानी कहीं भी मुझे दूसरा टेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जहां बात डांस की आती थी ना, वहां मुझे टेक लेने ही पड़ते थे और वहां मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा मतलब होना पड़ता था। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये जो 2 गाने हैं ना, ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रहेंगे कि किस प्रकार उनको 13 रिटेक देने पड़े थे इन दोनों का। अब आप देखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो चेहरा और उनका जो तरीका था बिल्कुल अलग था। और ये बहुत ज़्यादा एक रिस्क वाली बात थी, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब, कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो नाम था ना, बड़ा अनयूजुअल था उस समय। लोग बाग उस नाम को बदलने के पीछे लगे हुए थे। अब देखिए सारे नाम एक अलग टाइप के नाम है
और जो अलग तरह के चेहरे हुआ करते थे उस समय, गुलाबी गुलाबी गालों वाले जो हीरोज होते थे हमारे पंजाबी बॉयज ज्यादातर, कपूर खानदान के देख लीजिए, चाहे कुमार्स देख लीजिए, आप देओल्स देख लीजिए, सारे लोग पंजाबी थे। और उनके बीच में दो बड़े ही अनयूजुअल चेहरे थे। ये चेहरे बड़े अनयूजुअल रहे हुए हैं। एक चेहरा तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का, दूसरा अमिताभ बच्चन साहब का। और उनका जो कलर था वो भी गुलाबी कलर नहीं था। शुरू में तो ये दोनों ही सांवले थे, आप देखिए। लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बदला। अमिताभ बच्चन का नाम भी बिल्कुल डिफरेंट था। आज तो खैर अमिताभ बच्चन का नाम लेते ही हमको लगता है पता नहीं क्या, एक दम लगती है कि हाँ भाई दमदार नाम है। लेकिन आप उस समय की बात सोचिए जब अमिताभ बच्चन जैसा कोई था, नाम था ही नहीं, बड़ा अनयूजुअल नाम हुआ करता था भाई। उस तरह के नाम थे राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और ऋषि कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, शशि कपूर, उस टाइप के, धर्मेंद्र, राजेंद्र है ना, उस तरह के, जितेंद्र। तो ये वाले कल्चर थे जहां पंजाबियत वाले नाम हुआ करते थे। और उसके बीच में आप देखिए शत्रुघ्न सिन्हा, एक अलग ही नाम, एक अलग ही रिदम पर बैठ रहा है वो उनका नाम। अमिताभ बच्चन एक अलग ही। लेकिन कोई इस बात को नहीं बता सकता था कि ये दो जो चेहरे हैं ये बहुत ज्यादा नाम करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा, जिनको शुरू में कोई भाव दिया ही नहीं गया था। अमिताभ बच्चन तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड नोन या वर्ल्ड रिनाउन एक बहुत बड़ी हस्ती है, सदी के महानायक आप समझें। और एक दोनों ही लगभग 6 फुट से ऊंची हाइट है दोनों की। और एक खास बात यह है कि दोनों के ही नाम जो है ना वो 15 लेटर्स नेम है। अमिताभ बच्चन का जो नाम है वो भी 15 लेटर्स का ही है, 15 अक्षरों का है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो नाम है वो भी 15 अक्षरों का है, जहां तक बात अंग्रेजी की है। और उनका जो संवाद अदायगी है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग, और लोगों से बिल्कुल अलग। पूरी इंडस्ट्री अलग और अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बिल्कुल अलग। ये एक फिर और एक अलग बात है कि उन दोनों की जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी अलग अलग है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कल हम बात कर चुके हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की भी डायलॉग डिलीवरी सबसे डिफरेंट है। तो हम शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन को उनकी डायलॉग डिलीवरी से और उनकी एक्टिंग से ज्यादा मतलब उनको मानते हैं, पसंद करते हैं। देखिए आज तो ये सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, सब बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये लोग अलग दिखते थे। ये दो लोग अलग दिखते थे और बाकी लोग अलग दिखते थे। ऐसी ही चीज मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ में रही, ऐसे ही डैनी साहब के साथ में रही कि ये लोग जो जिनके कलर्स थे ना, उतने गोरे चिट्टे नहीं थे, गुलाबी गाल नहीं हुआ करते थे इन लोगों के, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब या मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। इस दौड़ में बहुत सारे अलग कलाकार हैं, जब जैसे रजनीकांत भी है, वो एक अलग ही चीज आ जाएगी हमारी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति इन लोगों इन लोगों की फिल्में अगर किसी ने देखी, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, वो सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग और एक्टिंग के भरोसे ही देखी। हो सकता है कपूर्स की फिल्में हमने देखी हो तो स्मार्टनेस की वजह से देखी होगी, कोई जाए राज कपूर को देखे तो उनको सुंदरता की वजह से देखे, उनके चेहरे की वजह से देखे, उनकी आंखों की वजह से देखे। लेकिन इन लोगों के पास में ऐसा कोई भी लुक नहीं था। और जबकि उस समय लोगों ने जो मानक माने हुए थे ना एक्टिंग के, वो इस तरह की चीजों को ही ज्यादातर माना हुआ था। लोग बाग जो कपूर्स की फिल्में देखते थे वो सुंदरता की वजह से देखते थे, है ना। और मैं ये नहीं कहता कि उनकी एक्टिंग में दम नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रंग रूप भी बहुत बड़ी चीज होती है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन इन लोगों के पास जो था ना, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पास में, वो सिर्फ और सिर्फ अभिनय की क्षमता थी। अभिनय मतलब अपनी एक खास प्रेजेंस स्क्रीन पर, हर डायलॉग के अंदर किस तरह से अपने आप को गूंथना है और उनको बोलना है, इस तरह से बताना है कि भाई वो सीन इनका बन जाए। लोग बाग याद करें तो वो कहें कि यार शत्रुघ्न सिन्हा थे उस सीन में, चाहे कोई दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है साथ में, लेकिन वो कहे साहब वो उसमें तो शत्रुघ्न सिन्हा थे और मुझे तो कोई स्क्रीन पर नजर नहीं आया। या उस सीन में सिर्फ अमिताभ बच्चन थे, मुझे तो उस सीन में कोई नजर आया ही नहीं। तो ये इन दोनों की बताएं कि भाई अमिताभ बच्चन भी यहीं से इस तरह से ही शुरुआत हुई थी।
अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के समकालीन है। दे वर एक्चुअली द कंटेम्पररीज। वो एक दूसरे के वास्तव में सही रूप में समकालीन थे और समकालीन रहे और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने एक साथ काम भी किया। शुरू में तो इन्होंने रूम्स भी अपने शेयर किए, बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अच्छा एक रैपो रहा दोनों के बीच में। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक चीज थी कि उनमें एक एरोगेंस जिसको बताते हैं ना, उस टाइप का रहा उनमें, वो उन्होंने जानबूझ करके रखा। और कुछ चीजों में एरोगेंस होना भी चाहिए, ये जरूरी होता है लाइफ में। एरोगेंस मतलब जहां ऐसा एरोगेंस जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो एरोगेंस जो आपको फायदा पहुंचाए लेकिन दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये एरोगेंस शत्रुघ्न सिन्हा साहब में है। उनके एरोगेंस से किसी को नुकसान नहीं हुआ इतना ज्यादा, लेकिन उनके एरोगेंस से उनको खुद को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बदला, अपना कोई तरीका नहीं बदला, जो था वो था, नेचुरल रहे। जिस तरह के मतलब वो कहते हैं ना भाई, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर यकीन करो। अगर कोई चीज बदलाव वाली हुई शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने की, लेकिन खामखा का बदलाव उन्होंने खुद में नहीं किया। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा नाम है विश्वास का। विश्वास कौन? यानी शत्रुघ्न सिन्हा साहब। भरोसे का ना दूसरा नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। और वो बोलते थे और वो कहते थे कि भाई उनके जैसे उनके चेहरे पर चोट का निशान है, उनके होठ पर कट का निशान है, होठ से इधर का। उन्होंने उसका कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराया, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। उन्हें इस चीज की दरकार थी कि अगर मेरी एक्टिंग में दम होगा तो मुझे मेरे दर्शक इस नाम के साथ में और इस निशान के साथ, नाम और निशान, इसके साथ में ही मुझे याद रखेंगे और मेरा नामो निशान रखेंगे। यानी मेरे नाम के साथ और मेरे निशान के साथ ही मेरा नामो निशान रहेगा अंतिम मेरी सांस तक। यह था शत्रुघ्न सिन्हा का कहना। ये मान लिया कि इस बात को कहना बड़ा आसान था, ये डायलॉग देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज पर अमल करना और वो चीज आपके साथ हो जाए ना, ये चीज बहुत टफ होती है। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस तरह की चीज उनके साथ उनकी जिंदगी में नहीं होती है। तो भाई उन्होंने ये बात बोली तो सही, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि जिस सिटी में वो अपना करियर बनाने जा रहे हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, वो किसी की भी सगी नहीं है और वहां बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ में उनका मुकाबला होने को था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। आज हम जो जानते हैं ना शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, एक मजेदार बात मैं बताऊं तो वो उनका एक डायलॉग है जिसको बोलते हैं खामोश। तो खामोश जैसे ही हम बोलते हैं वैसे हमें याद आती है शत्रुघ्न सिन्हा साहब की। यानी शत्रुघ्न सिन्हा साहब का मतलब है खामोश, है ना। उस तरह से जैसे मोगैम्बो खुश हुआ, तो ये है अमरीश पुरी, है ना। अरे ओ सांबा, तो ये हो गए आपके अमजद खान साहब, गब्बर सिंह। वैसे ही मैं बताऊं आपको कि खामोश जो डायलॉग था वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास में कैसे आया। इस पर्टिकुलर इस तकल्लुस का जुड़ाव शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ कैसे हुआ, तो आपको शायद याद होगा कि खामोश जो शब्द है वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का शब्द नहीं है। उन्होंने अपनी एक मुलाकात में शेखर सुमन को तो हम सभी जानते हैं, छोटे टेलीविजन के अमिताभ बच्चन, वो भी बिहार से हैं, तो उनको ये बताया था एक बार एक शो में कि खामोश जो है ना वो एक्चुअली पृथ्वीराज कपूर का डायलॉग हुआ करता था फिल्म मुगले आजम में। और मुगले आजम शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने बहुत ज्यादा बार देखी थी और वो बहुत ज्यादा फिदा थे पृथ्वीराज कपूर की एक्टिंग पर। और मतलब अगर उनकी पसंदीदा कुछ फिल्मों में अगर नाम जोड़े तो मुगले आजम जरूर एक फिल्म थी जो कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जहन पर हमेशा रहे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस खामोश जो बोलता है ना, उसमें जो पृथ्वीराज कपूर जो उसमें सलीम अनारकली और वो सब अकबर वगैरह, तो अकबर का रोल जब पृथ्वीराज ने निभाया था तो उसमें वो खामोश वो बोलते हैं ना अपनी कपकपाती आवाज में, उस डायलॉग को शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोला करते थे। तो इस तरह से जो खामोश था ना वो उनकी खुद की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। यानी जब भी कभी चुप रहने की बात होती थी ना कि चुप रहो, या कुछ उनको साइलेंट करना होता था, किसी को बोलना होता था भाई चुप रहो, वहां वो चुप की जगह खामोश बोलते थे और अलग अलग अंदाज में बोलते थे। और आप देखिए कि
वो जो है वो डायलॉग आज उनका एक कल्ट बन गया कि भाई अगर खामोश है तो वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब है। जबकि खामोश जो डायलॉग था ना वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से पहले पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का पात्र निभाते हुए फिल्म मुगले आजम में वो बोला था। आज वो खामोश शब्द हर कोई इंसान सिर्फ सुनना चाहता है। उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोअर्स हैं, वो सब बोलना चाहते हैं भाई, उनको इसी चीज में सुनना चाहते हैं। जब हम किसी को खामोश बोलते हैं तो सामने वाला डर जाता है, लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब जब खामोश बोलते हैं तो सब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, लड़के लड़कियां छोटे बच्चे, वो खामोश से शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पहचानते हैं, उनको मानते हैं। एक छोटा सा बच्चा था पाकिस्तान से, वो उनके पास आता है और बोलता है कि अंकल प्लीज आप हमको एक डायलॉग बोलो। तो बताते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत छोटा सा बच्चा शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास में आके बोलता है। अब बताइए छोटे छोटे बच्चों के बीच में भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने इस डायलॉग खामोश उसको लेकर के कितने ज्यादा विख्यात रहे। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर उपेंद्र सिन्हा, और पटना के समय से ही उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वो पटना में रहा करते थे, बचपन के उनके दोस्त। वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के समय की बात है। अमिताभ के साथ में नहीं थे शत्रुघ्न उस समय, शत्रुघ्न अकेले रहते थे लेकिन मुंबई में रहते थे। तो FTII इंस्टीट्यूट से जब वो मुंबई चले गए थे, उस समय क्या हुआ था कि एक गेस्ट हाउस हुआ करता था सेंटा क्रूज में, लवली गेस्ट हाउस। तो रात के करीब 2 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके बहुत तेजी के साथ। जितने भी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वापस मतलब नीचे आ गए डर के मारे। बिल्डिंग बहुत बुरी तरीके से कपकपाई और बहुत ज्यादा चीख पुकार चीख चिल्लाहट मची अंदर, और सभी लोग डर के मारे बाहर आ गए बिल्डिंग के। और जो शत्रुघ्न सिन्हा थे वो आराम से आते हैं बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर और आकर के बोलते हैं कि घबराओ मत, और कहीं कुछ नहीं होने वाला। मतलब बिल्कुल परेशान नहीं थे, बिल्कुल खामोश आकर के बोला उन्होंने। तो ये कुछ इस तरह की चीजें थी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो मिजाज था ना वो थोड़ा अलग टाइप का था, बिल्कुल अलग। शत्रुघ्न सिन्हा साहब अक्सर राज कपूर साहब को भी देखा करते थे। कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने राज कपूर से इनडायरेक्टली सीखी, मतलब अच्छे लगते थे राज कपूर। राज कपूर एक्चुअली सिगरेट विगरेट पीते थे। हाथ में उनके 555 एक कंपनी हुआ करती थी 555, उसका पैक रहा करता था, और वो बड़ा डैशिंग तरीके से सिगरेट विगरेट को पिया करते थे। तो उनका वो स्टाइल देख करके शत्रुघ्न सिन्हा ने भी वो तरीका अपनाने की कोशिश की और उन्होंने मतलब उस चीज को किया। एक बार का किस्सा बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब पृथ्वीराज कपूर से मिलने के लिए गए होटल पिलानी में, जो कि पटना में है। और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे भाई, कपूर से कौन इम्प्रेस्ड नहीं होगा, बहुत ज्यादा। एक तो गोरे चिट्टे लोग, बताते हैं कि वो सिल्क की लुंगी वगैरह पहन रखी थी उन्होंने, और सिगरेट विगरेट पी रहे थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पृथ्वीराज कपूर की। और उन्होंने बताया कि एक बच्चा था जो कि उनके पास में बैठा हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे हुए थे और वो बच्चा बैठा हुआ था और पृथ्वीराज कपूर बैठे हुए थे। तो अचानक से उस बच्चे के बारे में बात चली, तो पृथ्वीराज कपूर ने उन बच्चे के बारे में कहा कि इस बच्चे के जो पेरेंट है ना, वो मेरे पास में इस बच्चे को छोड़ गए हैं, और वो पेरेंट ये शिकायत करते हैं कि साहब ये बच्चा पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता। तो मैंने उनको बोला, यानी पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि भाई इस बच्चे को मुंबई लेके आ जाओ और वो बच्चा को मैं एक्टर बना दूंगा। अब ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोलते हैं पृथ्वीराज कपूर के बारे में कि पृथ्वीराज कपूर
ने कहा कि मेरे पास छोड़ दो इसको, और मैं इसका इसका क्या है कि पीछे मैं इसके चाबुक मारूंगा, इस बच्चे के बम पर चाबुक मारूंगा। यानी बम पे 2 चाबुक मार देता ना तो ये बच्चा ठीक हो जाता। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जब ये आवाज ये बात जब सुनी, ये जब चीज सुनी, और कहा उन्होंने उन्हीं पृथ्वीराज कपूर को फिल्म मुगले आजम में इतने जबरदस्त डायलॉग बोलते हुए सुना, तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने खुल के इस बात को महसूस किया, बोला भी बाद में कि भाई इतने फेमस फादर और इतने फेमस आदमी के पिता यानी पृथ्वीराज कपूर साहब जब इस तरह की भाषा का यूज करते हैं तो ये बहुत एक अजीब सी बात है कि भाई बम पर चाबुक मार देता और ये वो। और इसी तरह की मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जिस चीज को गलत समझते थे ना उसको वो बिंदास रूप से बोलते थे। और ऐसा ही नहीं था, इस तरह की चीज उन्होंने धर्मेंद्र साहब को भी समझाने की कोशिश की। एक बार धर्मेंद्र पाजी भी अपने इन्हीं तरह के डायलॉग्स की वजह से जाने जाते हैं कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के साथ में बैठते हैं तो उनका भी थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका यही हुआ करता है। हालांकि दिल से मन से ये लोग बहुत ज्यादा साफ हैं, बहुत क्लियर हैं, लेकिन जुबान जो है ना वो थोड़ा सा इस टाइप की होती है उनकी यारी दोस्ती में या कुछ ऐसे। अब जैसे धर्म जी की आदत है कि वो हर चीज में बोलते हैं बहन की, तो इस तरह से करके तो ये टिपिकल एब्यूजेस हैं जो कि माँ और बहन को लेते हैं बीच में इस तरह की। और ये एक तकिया कलाम होता है जैसे कि पंजाबियों में बहन की और ये वो करते हैं। हालांकि बोलने से पहले इनका ये आशय नहीं होता कि ये हम क्या बोल रहे हैं, बस वो जुबान पर चढ़ा हुआ होता है। तो धर्मेंद्र के भी बहुत मतलब शत्रुघ्न सिन्हा साहब धर्मेंद्र के बहुत प्रबल प्रशंसकों में एक रहे हैं, और इतने ज्यादा प्रबल प्रशंसकों में रहे हैं और इतनी अच्छी दोस्ती है दोनों की। तो एक बार शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने धर्मेंद्र को बोला भी कि क्या पाजी आप इस तरह की भाषा का यूज करते हैं, है ना, कि आप देखें कि इस तरह की भाषा का यूज आप नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जिस व्यक्ति को आप ये बात बोलेंगे, और उन्होंने फिर बताया कि भाई मैंने पृथ्वीराज कपूर को भी इस तरह के क्रूड वर्ड्स को, हिंदी वर्ड्स को बोलते हुए सुना था। वो कहते हैं कि आप अगर इस तरह से अनुसरण करेंगे, आप बहन की बोलेंगे या पृथ्वीराज कपूर बम पे मार देता अगर ऐसे करके बोलेंगे, तो एक जो कॉमन आदमी है जो आपको सुनता है, जो आपका प्रशंसक है, वो क्या करेगा? वो वही चीज तो करेंगे ना जो आपके प्रशंसक हैं, जो आप करेंगे, जो आप करते हैं पर्दे पर, और जो वास्तव में आप करते हैं, चाहे फिर वो पर्दे पर करते हैं चाहे जिंदगी में करते हैं, आपके प्रशंसक भी वही चीज करेंगे जो आप लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग आपको हर तरीके से मानते हैं, तो आपकी कॉपी भी करते हैं वो लोग। तो धर्मेंद्र साहब इस बात को लेकर के खुश हुए और उन्होंने बोला कि अरे यार शत्रु, तू सही है, बिल्कुल तू सही बोलता है। और उन्होंने बोला भी कि आप बताइए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी अगर इस तरह की भाषा का यूज करने लग जाएं स्ट्रीट पर, रोड पर, ये साला 2 कौड़ी के भिड़ो, अगर इस तरह की बात अगर वो बोलने लग जाएं, तो आप बताइए कि क्या असर होगा उनका अगर वो रैलियों में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। यानी इंसान का जो कद होता है ना, वो उसके प्रोफेशन के हिसाब से, जब वो पब्लिक फिगर है तो उसकी भाषा में एक सज्जनता, एक शालीनता आनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुछ ऐसा था कि वो बताते हैं कि जिंदगी में किस तरह के थे और क्या, बस उनकी जो शिष्टाचार उनके अदाकारी में झलकता है, महसूस होता है सारी चीज। उनके ऊपर सिर्फ एक डायलॉग है, खामोश। और खामोश जो है ना, वो कोई गाली नहीं है, वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ये कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज है किसी भी तरीके से। तो मैं आज आपको यही कुछ बता रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो तरीका है वो क्या है, किस किस चीजों से उन्होंने परहेज भी किया। उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे डांस के बारे में बताया मैंने आपको मैंने उनके योग के बारे में बताया, लेकिन उन्हें उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा रहा। योग तो खैर उन्होंने सीख लिया, लेकिन वो अपनी जिंदगी में ऊपर से नहीं लेकिन अंदर से वो कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं अपनी भाषा में, अपने शिष्टाचार में, अपने वो एक चीज शत्रुघ्न सिन्हा को थोड़ा दूसरों से अलग बनाती है। ये माना कि वो
समय के पाबंद नहीं है, उस तरह से वो डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन बोलचाल में, शिष्टाचार में आपकी जो होती है ना अनुशासन नहीं है, चलो माना उस तरह से कि भाई वो वक्त के पाबंद नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सामने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, क्या बोलना है, बड़ों के साथ में क्या अदब करना है, छोटों के साथ में क्या करना है, किस तरह से वो उस तरह के जो अपने जो व्यवहार में बहुत ज्यादा संगठित हैं और बहुत ज्यादा समर्पित हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में कि उनके अंदरूनी क्या, उनके साथ में पर्सनालिटी, उनके क्या ट्रेट्स हैं, किस तरह से वो जिंदगी में इन चीजों को लेते हैं, शिष्टाचार, अनुशासन, आदर, बीच का जो हमारे बीच में सम्मान होता है, आपस में क्या व्यवहार होता है, उसके बारे में। कल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक अलग परिप्रेक्ष्य में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।